नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बी सौरभ में। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसको क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और क्लास 8 के आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, व्हेन chemical changes occur, when chemical changes occur we say that chemical reaction taken place। ठीक है, अब देखिए, जब हमारा कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है विथ फॉर्मूला और सिंबल के थ्रू। ठीक है, अगर वैसे हमें एक्सप्लेन करना हो तो पूरा हमें पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, पूरा राम कहानी लिखना पड़ेगा, और ऐसे हम क्या करते हैं, बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई केमिकल इक्वेशन ले लूं, ठीक है, अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लूं कि हमारा Mg, ठीक है, हमारा मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में जब ये बॉर्न होगा तो क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे O2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे भी O2 के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी हमारा केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑलवेज मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। अब ये मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, देखिए जब कोई भी मतलब कि कोई भी जो एनर्जी है उसको ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे क्या होंगे, जो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है, तो देखिए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, O2 के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे O2 के 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पे Mg का 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी Mg के 2 मॉलिक्यूल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी Mg के 2 मॉलिक्यूल, O2 के 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी Mg और O2 के 2-2 मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गए। तो देखिए मैंने क्या बताया कि कोई भी हमारा केमिकल इक्वेशन है तो वो किस लॉ को फॉलो करेगा, मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आता है, ठीक है, इसमें देखिए जो नंबर ऑफ जो हमारा रिएक्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में होंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जानेंगे कि हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि हमारे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन है हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मिलके एक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पहले क्या होते हैं, जैसे आप लोग पहले सिंगल होते हैं, ठीक है, और जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो 2 लोग मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और मिंगल बन जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी केसेस में क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं, तो 3 लोग मिलके एक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमारा क्या होता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसे हम उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, when 2 or more than 2 substance are combined to form a single product is known as combination रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप लोग पहले छोटे रहते तो अलग रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं थोड़ा सा उनको अपना मित्रता करते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़की है तो वो पुरुष मित्र बनाती है, अगर कोई पुरुष है तो महिला मित्र बनाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट में था और ये ऑक्सीजन के गैसियस स्टेट के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में है और यहाँ पे O2 भी गैस में है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लिए, यहाँ पे क्या रिएक्ट करके बना लिए, जल बना लिए, वाटर बना लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2 के 2 मॉलिक्यूल है, H के 2 मॉलिक्यूल,
यहाँ पे भी H के 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे क्या है O के 1 मॉलिक्यूल, तो इसको भी 2 मॉलिक्यूल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गए दोनों कंप्लीट। यहाँ पे H2 के 4 मॉलिक्यूल हो गए और O2 के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे O2 के 2 मॉलिक्यूल। अब हमें H2 के भी 4 मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या करेगा मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा रिएक्शन है, अगला हमारा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन। तो चलिए जो हमारा दूसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, व्हेन सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जब क्या करता है, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होके, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो हमने पहला केमिकल रिएक्शन पढ़ा कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, आप लोग पहले अलग थे, ठीक है, आप लोग पहले अलग थे, फिर दोनों में बातचीत हुआ, मतलब रिएक्शन होना शुरू हुआ और दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए। ठीक है, और अगले ही कड़ी में क्या हुआ, अगले ही कड़ी में आपका क्या हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, खुशी खुशी तो रह रहे थे पहले, फिर उसके बाद आप दोनों का क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद अलग अलग डिवाइड हो गए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए हमारा जो डीकम्पोजिशन होगा वो कोई ना कोई तरीके से होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का डीकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे कोई दूसरा आ जाता है तो वहां पे डीकम्पोजिशन आप लोगों का होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे डीकम्पोजिशन होता है। पहला डीकम्पोजिशन हमारा हीट के थ्रू होगा। ठीक है, देखिए अगर मतलब ये देखिए हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट था। अब देखिए जब इसको हीट दिया जाता है तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वैसे ही देखिए दूसरा हमारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोजिशन होगा। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है, सनलाइट। ठीक है, अब तीसरा टाइप का हमारा डीकम्पोजिशन कैसे होता है, सनलाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहले हमारा देखिए AgCl2 है, यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड था, फिर यहाँ पे Ag के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे Cl2 के 2 मॉलिक्यूल। इसको फिर से एक बार समझिएगा, जैसे देखिए आप लोग पहले क्या थे, पहले अलग अलग थे, 2 लोग मिल गए। ठीक है, 2 लोग मिल गए मतलब पहले 2 प्रोडक्ट अलग अलग थे, दोनों प्रोडक्ट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगले ही कड़ी में क्या हो जाता है, आप लोगों का कोई न कोई रीजन की वजह से ब्रेकअप होता है, मतलब वो आपको छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर डीकम्पोजिशन के 3 में है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट होता है। अब देखिए जो हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो हमारा थर्ड केमिकल रिएक्शन है, हमारा कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए क्या होता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आयरन क्या है और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। ठीक है, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कॉपर। अब देखिए आयरन क्या है, कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर का जो एलिमेंट है इससे क्या कर देगा, इसको SO4 को भगा ले जाएगा। ठीक है, अपने खुद के साथ लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu बना लेगा। ठीक है, अब देखिए तो जैसे देखिए ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमारे डेली लाइफ में जो हमारी जो एक्चुअल की जो लाइफ है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप किसी के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं और अचानक से कोई आता है और उसको भगा ले जाता है। अब भगा ले जाने का रीजन क्या होता है, वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है। ऐसे ही ये जो हमारे लाइफ है, ऐसे ही क्या होता है हमारे कंपाउंड के साथ भी होता है, मतलब कि कोई ज्यादा रिएक्टिव आता है तो उसकी खुशी दूसरे की खुशी छीन के लेके चला जाता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे देखिए हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, इस यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम सोडियम। ठीक है, देखिए पोटेशियम ये है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और यहाँ पे क्या है, पारा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Ag है, और हमारे पे यहाँ पे Au है। ठीक है, देखिए इसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, छोटा सा प्यारा सा, कुतिया नाचे
काजोल, माधुरी, आलिया जले, ठीक है। मतलब कुतिया का डांस देख के काजोल, माधुरी और आलिया क्या है, जल रही है, ठीक है। फिर देखिए फिर आगे क्या है, फिर प्रेमानंद, फिर मतलब एफसी, फिर प्रेमानंद हंसे, प्रेमानंद जी हंसने लगे और बोले चलो चलो मोहतरमा साथ घूमने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कुतिया नाच रही थी तो काजोल, माधुरी, आलिया जलने लगे और प्रेमानंद जी क्या हुए, हंसने लगे, ठीक है। फिर प्रेमानंद हंसे, फिर जो मतलब कि क्या था, फिर बोले कि चलो मोहतरमा साथ घूमने चले, ठीक है, साथ घूमने चले गए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए एक तो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए जब हमारा क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये अकेले था और ये इसको SO4 को भगा के लेके चला गया खुद के साथ, ठीक है। आयरन अकेले था और Cu को मारा 2-3 थप्पड़ और कॉपर को भगा दिया यहाँ से, ठीक है। और SO4 को लेके खुद यहाँ पे खुशी खुशी रहने लगा। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ये जो है ना, ये Na2 है, ठीक है, ये हमारा सोडियम है, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ भाग जाएगा और ये देखो बेरिलियम जो है ये क्या होगा, सल्फेट के साथ भाग जाएगा और दोनों क्या कर लेंगे, दोनों अपने अपने आयन को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा अगला रिएक्शन, अगला केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। अगर देखिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो हम ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए सबसे अब हम समझते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब ये कि ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ठीक है, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट रिडक्शन क्या होता है, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी के अपोजिट रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और क्या हो रहा है, वहां से रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखिए तो हम इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ZNO है, ठीक है, यहाँ से देखिए ZNO में से जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ, और कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए एक हमारा छोटी सी बात होती है, एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, AO होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखिए जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये हमारा रहा रिडॉक्स रिएक्शन। समझेंगे इसमें, हम समझेंगे कोरेजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय एसिड मॉइस्चर इट्स सेड टू बी कोरेट, ठीक है। जब देखिए जब कोई मेटल होता है, जब वो एसिड या मॉइस्चर के थ्रू उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोरेट बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन, ठीक है। अब देखिए जब कोई भी मेटल की सरफेस है वो अगर एसिड और मॉइस्चर के साथ वो अटैक होगा, उसके साथ अटैचमेंट में आएगा, तो क्या होगा, मेटल क्या होगा, वो मतलब कि धीरे धीरे उसमें क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगा, ठीक है, अपरूट होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरेजन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी मेटल होता है तो उस पर जंग लग जाता है और उस पर जंग लगने के बाद वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरेजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, रेंसिडिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन फैट एंड ऑयल इज ओपन, अगर फैट और ऑयल क्या है, ओपन है फॉर लॉन्ग टाइम, कब के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है, दे गेट ऑक्सीडाइज, वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एंड बिकम रेंसिडिटी, और वो क्या होंगे, रेंसिडिटी हो जाएंगे। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, ठीक है, और उनका जो स्मेल होगा और उनका टेस्ट होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए
जब आप कभी चिप्स या कुछ भी कुरकुरे लेते होंगे, ठीक है, चिप्स या कुरकुरे या कुछ भी लेते होंगे, तो अगर उसके पैकेट को आप खोल के कुछ टाइम के लिए रख देंगे, थोड़े टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए रख देंगे, तो वो क्या होगा, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या मतलब चेंज होना, मतलब वो खराब हो जाता है, वो मतलब खाने योग्य नहीं बचता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा वीडियो लेक्चर आज यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।